हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें मुकम्मल तफसील के साथ बताया हुआ होगा कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी कैसे गुजरी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर शहादत तक मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई, विलादत के बाद क्या हुआ था, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बचपन कैसे गुजरा, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की पहली जंग कौन सी थी, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना आखिरी वक्त कैसे गुजारा, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी कौन था और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा कैसे और कब बनाया गया था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर शहादत तक मुकम्मल तफसील में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये 13 रजब का मुबारक दिन था। मक्का मुकरमा में एक अजीब सा सुकूत और नूरानियत थी। बैतुल्लाह में एक मौजज़ा होने वाला था, एक ऐसा मौजज़ा जिसकी गवाही खुद काबा ने दी। हजरत अबू तालिब जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को खाना काबा से बाहर लेकर आए तो एक जानिब से काबुल अहबार, एक जानिब से यहूदी आलिम, एक जानिब से ईसाई आलिम सामने आ गए और खड़े हो गए। कहने लगे, अबू तालिब, इसे कहां ले जा रहे हो? हजरत अबू तालिब ने फरमाया, ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को घर लेकर जा रहा हूं। तो वो कहने लगे, तुम्हें मक्का का दस्तूर नहीं पता? मक्का में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसे एक पत्थर पर लिटा दिया जाता है और फिर उसके माँ बाप दूर खड़े हो जाते हैं तो पहाड़ों से एक सांप निकल कर आता है और उस बच्चे को अगर उसने तकलीफ पहुंचाई और बच्चे को रुलाया तो माँ बाप की मजम्मत होती है कि हलाल ज़ादा नहीं है, और अगर बच्चे को तकलीफ दिए बगैर वो सांप वापस चला गया तो माँ बाप की तारीफ होती है कि ये हलाल ज़ादा है। अबू तालिब, जब कायदे कानून सारे मक्का वालों के लिए हैं तो तुम्हारा बच्चा कैसे घर जा सकता है? हजरत अबू तालिब को इस बात से क्या इस्तराब था। फौरन हजरत अबू तालिब ने उस पत्थर पर अपने बेटे इमाम अली अलैहिस्सलाम को लिटा दिया। कुछ देर बाद पहाड़ों में से एक सांप निकल कर आया और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने जब उसने अपना फन फैलाया और बुलंद हुआ, मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे से दोनों हाथ बुलंद किए और उसके फन को पकड़कर चीर फाड़ दिया। सांप को दो नीम कर फाड़ कर फेंक दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सांप को फाड़ा, अरबी में सांप को हैया और किसी चीज को चीरने को कहते हैं दरा, तो बीबी फातिमा बिनते असद ने फौरन कहा, हैया दरा, है दरा। मेरा बेटा हैदर है, यानी चीर फाड़ देने वाला। ये वाकया हो गया हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद का। लेकिन अब बात करते हैं कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में कैसे हुई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के विलादत के वक्त भी बहुत से ऐसे वाकयात पेश आए जो आप शायद ही जानते होंगे, और उन सब वाकयात को मैं इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। जब इस जमीन पर अल्लाह के वली हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है कि 11 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब आती हैं और दीवार पर हाथ रखकर कहती हैं, ए अल्लाह, अपने वली का ज़हूर फरमा। तो दीवार काबा का टूटना था और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा का अंदर दाखिल होना था। ये मंजर हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख कर कहने लगे कि अबू तालिब की जोजा खाना काबा के अंदर चली गई हैं। काबा का दरवाजा खोल के उनको बाहर निकालते हैं।
ये बात मक्का से पूरे अरब में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालिब की जोजा जिसके पेट में बच्चा था खाना काबा के अंदर, वो भी दीवार से। लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाजा नहीं खुलता। उस वक्त पूरी दुनिया में दो लोग मुतमईन थे, एक हजरत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख ने लिखा है कि अरब की सरजमीन पर उससे पहले इतना हुजूम एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ था। दीवारे काबा बोलने लगी और वही शगाफ फिर से जाहिर हुआ। सब लोग हैरत से देख रहे थे। इतने में हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, ए मोहम्मद जाओ देखो। अल्लाह के रसूल अपने कदमों से खाना काबा के अंदर जैसे ही पहुंचे तो देखा एक नूरानी बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा चमक रहा है। आपने देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा परेशान हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी माँ आप गमज़दा क्यों हैं? तो बीबी फातिमा बिनते असद फरमाने लगी, ए मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया तब से लेके ना ये बच्चा रोता है ना दूध पीता है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया तो वो बच्चा मुस्कुरा के अपनी आंखें खोलने लगा। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुंह में दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान चूसने लगे। फिर जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर बाहर आते हैं तो सारा अरब उस बच्चे के नूर और फजीलत को देख के झूमना शुरू हो जाता है और लोग पूछने लगते हैं, उसमें कहने लगते हैं कि इस बच्चे का नाम क्या रखें। इतने में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए लोगो, इस तरह से आज से पहले किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई। इस बच्चे की विलादत अली है, अफजल है, आली है और अल्लाह की मर्जी ये है कि इस बच्चे का नाम भी अली रखा जाए, यानी वो बुलंदी जिस बुलंदी पे कोई पहुंच ना सके। फिजा में अली अली की सदाएं बुलंद होने लगी। इतने में जनाबे अबू तालिब इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेके अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वहां पर उन आलमों की वही मक्का की रस्मों का रवाज सामने आया जो मैंने वीडियो में पहले ही बताया था। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सांप को चीर फाड़ दिया तो सब लोग कहने लगे कि बच्चे ने सांप को चीर दिया। तो लोग दूर दूर से कहने लगे, बच्चे ने सांप को चीर दिया, और ये आवाज फिजा में गूंज रही थी जैसे कोई कह रहा हो, हैदर हैदर हैदर। उस आवाज को सुन के आपकी वालिदा बीवी फातिमा बिनते असद आसमान की तरफ देख के कहने लगी, ये मेरा बच्चा हैदर है, वो शेर जो सांप को चीर के दो टुकड़ों में तकसीम करता है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद आपके वालिद हजरत अबू तालिब और वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद ने आपकी परवरिश की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब कुरैश कहद साली का शिकार हुए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने ज़ेरे कफालत लिया ताकि उनके वालिदैन का बोझ कम हो सके। ये कफालत कोई मामूली कफालत नहीं थी। ये वो दौर था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात खुद अल्लाह की तरबियत में थी और अब वो तरबियत हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को मुंतकिल हो रही थी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बचपन उनके ईमान, कुर्बानी और मोहब्बत की बुनियाद था। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को करीब से देखते और सीखते थे। गारे हिरा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए तशरीफ ले जाते
तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम भी अक्सर उनके साथ होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को सिर्फ दीनी तालीमात नहीं सिखाई, बल्कि दुनियावी इल्म, अदल, शुजात और तकवा की भी तरबियत दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, तो सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम थे। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। ये वो ईमान था जो सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि दिल से मजबूत था। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं हमेशा आपके साथ हूँगा, चाहे हालात कुछ भी हों। बचपन में ही हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी नुमायां थी। आपने हमेशा हक के लिए खड़े होने की मिसाल कायम की। एक मर्तबा जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम बचपन में थे, कुरैश के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और उन्हें अजियत देने की कोशिश की। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ अंदाज में ताने मार रहे थे और उन्हें कमज़ोर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त सिर्फ 10 साल के थे, निहायत गुस्से में आ गए। फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में आ गए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम खजूर खा रहे थे और उनके बीज अपनी जेब में रख रहे थे। जैसे ही एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश की और ये अल्फाज कहे कि अब देखो, रसूल की हिफाजत एक 10 साल का बच्चा करेगा, जिस पर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और अपनी जेब से उस खजूर का बीज निकालकर उस शख्स की तरफ इतना तेजी से फेंका कि जब वो बीज उस शख्स को लगा, वो शख्स वहीं पर ढेर हो गया, जैसे वो बीज नहीं बल्कि कोई बड़ा सा पत्थर हो। और उसके बाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खामोशी से वहाँ से चले गए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम इल्म के समुंदर थे और ये तरबियत बचपन से ही शुरू हो गई थी। आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अतात हर लम्हा नजर आती थी। कुरैश में कहद साली के दौरान हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को मुआशी तंगी का सामना था। उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बास ने हज़रत अबू तालिब के बच्चों की मदद करने का फ़ैसला किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ेरे कफ़ालत लिया और उनकी परवरिश खुद की। उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसको अख्तियार करता हूँ जिसे अल्लाह ने मेरे लिए चुना है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दिया, तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम सबसे पहले ईमान लाने वाले थे। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। आपने बगैर किसी तरद्दुद के इस्लाम कबूल किया और फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, चाहे हालात कैसे भी हों। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम बचपन से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आपकी इबादत को करीब से देखते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत के लिए जाते, तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम अक्सर उनके साथ होते और तन्हाई में अल्लाह की इबादत का मुशाहिदा करते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दी, तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स थे जो उठे और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूँगा, चाहे मेरी उम्र कितनी ही कम क्यों ना हो। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, तुम मेरे भाई, मेरे वज़ीर और मेरे वसी हो गए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हुए उनकी हर हरकत और अमल को गौर से देखते थे। आपके बचपन का एक अहम लम्हा ये था कि आप हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे, चाहे हालात कैसे भी हों। बचपन में ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हक के लिए खड़े होने की आदत अपना ली थी। आपकी शुजाअत और ईमानी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप कभी भी बातिल के सामने झुके नहीं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद से बेहद मोहब्बत करते थे। बीबी फातिमा बिनते असद ने हमेशा कहा कि अली मेरे लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बचपन एक इंतहाई अहम और जुर्रतमंदाना वाक़या है, जो ना सिर्फ आपकी अज़मत और बहादुरी को ज़ाहिर करता है बल्कि आपकी हब्बो अकीदत को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है। दोस्तों, मौलाए कायनात हज़रत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की पहली जंग बदर थी और जंग बदर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ताकत, शुजाअत और बहादुरी देखकर अरब के बड़े बड़े पहलवान भी लरज़ चुके थे। हक व बातिल के दरमियान पहला मौरखा हिजरत मदीना के दूसरे साल रमजान अल मुबारक में बदर के मकाम पर हुआ, जिसे तारीख में गज़वा बदर के नाम से याद किया जाता है। बदर का मकाम मदीना मुनव्वरा से करीबन 80 मील के फासले पर वाक़ है। उसमें 313 मुजाहिदीन ने शमूलियत अख्तियार की, जिनमें 60 मुहाजिरीन और बाकी अंसार शामिल थे। उनके मद्दे मुकाबिल मुशरिकीन का लश्कर तमाम तर जंगी साजो व सामान से लेस था, जिसकी क़यादत मशहूर ज़माना मुशरिक और बदबख्त अबू जहल कर रहा था। ये मुजाहिदीन के लिए इस्लाम का सबसे पहला और कड़ा इम्तिहान था, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल मुशरिकीन में अक्सरियत उनके जानने वालों की थी। मैदान बदर में पहुंचते ही हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक टीले पर हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साहिबान बनाया, जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक आपकी खिदमत के लिए मुकर्रर हुए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से अबू जहल के लश्कर का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि उनकी तादाद 1000 के लगभग है, जो कि जंगी साजो व सामान से लेस हैं, जबकि इस्लामी लश्कर में सिर्फ 313 लोग थे, जिनके पास जंगी आलात भी नामुकम्मल थे। हुजूर ने ये मंजर देखा तो बारगाह इलाही में हाथ बुलंद फरमा दिए और दुआ की, ए अल्लाह, तूने मेरे साथ जो वादा किया उसे पूरा फरमा। अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान खत्म हो गए तो रूहे जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। जंग का आगाज हुआ तो उस वक्त के जंगी कवायद के मुताबिक पहले फर्दन फर्दन मुहरके के लिए पुकारा गया। उस मकसद के लिए कुफार की तरफ से उतबा बिन रबैया अपने बेटे वलीद, अपने भाई शीबा को साथ लेकर मैदान जंग में उतरा और फुंकारते हुए मुकाबले के लिए ललकारने लगा। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों कुफार के मुकाबले के लिए 3 अंसार नौजवान चुने और उन्हें मैदान में उतार दिया। उतबा बिन रबैया ने जब अंसार नौजवान को मुकाबले के लिए आता देखा तो ललकार कर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुकाबले में उन लोगों को भेजो जो हमारे मुकाबले और हमारे मर्तबे के हों, यानी मुकाबले के लिए मुहाजिरीन में से लोग भेजे जाएं, वो लोग जो मक्का से भागकर मदीना आए, ताकि उनसे बदला लिया जा सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा का मुतालबा सुनकर मुजाहिदीन को वापस बुलाया और सैयदुल शोदा हजरत अमीर हमजा, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को मैदान में उतरने का हुक्म दिया। हजरत उबैदा बिन हारिस का मुकाबला शीबा से हुआ, हजरत हमजा का मुकाबला उतबा से हुआ और हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम वलीद के मद्दे मुकाबल हुए। जो ही मुकाबला शुरू हुआ तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा ने एक ही वार में वलीद की गर्दन उड़ा दी। हजरत हमजा ने भी उतबा का काम तमाम कर दिया और हजरत उबैदा और शीबा के दरमियान देर तक मुकाबला होता रहा।
हजरत उबैदा ने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला कर रहे थे और हजरत उबैदा ने भी उसको वासिले जहन्नम कर दिया, लेकिन खुद भी जख्मी हुए। उसके बाद बाकायदा जंग का आगाज हुआ। हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम समेत दीगर सहाबा अकराम की शुजाअत ने जल्द ही कुफार के कदम उखाड़ दिए और वो मैदान जंग से भाग गए। अबू जहल भी उस जंग में वासिले जहन्नम हुआ। कुफ्र और इस्लाम के इस पहले मुआरखे में जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बढ़ चढ़ कर हमले किए वो काबिल तारीफ थे। और अब बात करते हैं कि जंगे बदर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों कितने लोग कत्ल हुए थे और उनके नाम क्या थे। शेख मुफीद ने अपनी किताब अरशाद में लिखा है कि उलमाए आयमा व खासा ने इन मुशरिकीन के नाम लिखे हैं जिन्हें अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार से दोज़ख पहुंचाया था। आपने सबसे पहले वलीद को कत्ल किया। वो मक्का का इंतहाई दिलेर शख्स था। बड़े बड़े सूरमा उससे डरते थे। उस जंग में आप अलैहिस्सलाम ने आस बिन सईद को कत्ल किया। ये इतना बड़ा बहादुर था कि नामवर दिलेर अफराद उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। उस जंग में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तईमा बिन अदी को वासिले जहन्नम किया। वो गुमराहों का सरबराह था। उस जंग में आप अलैहिस्सलाम ने नौफल बिन खौलीद को कत्ल किया। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था और अहले मक्का उसका बड़ा एहतराम करते थे और उसकी अताअत करते थे। ये वही शख्स है जिसने हजरत अबू बकर और तलहा को पकड़कर रस्सी से बांधा था और सारा दिन बांधे रखा था। जब रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि नौफल बिन खौलीद भी लश्कर कुफार में मौजूद है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदावंदे आलम से दुआ की थी, खुदाया नौफल बिन खौलीद से मेरी किफायत फरमा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बदर में उसका काम तमाम कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम ने जमा बिन असवद को कत्ल किया। आप अलैहिस्सलाम ने अकील बिन असवद को कत्ल किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस बिन जमा को कत्ल किया। आप अलैहिस्सलाम ने नुज़र बिन हारिस बिन अब्दुद्दार को कत्ल किया। आप अलैहिस्सलाम ने अमीर बिन उस्मान बिन काब बिन तय्यम को कत्ल किया। ये शख्स तलहा बिन अब्दुल्ला का चचा था। आप अलैहिस्सलाम ने तलहा बिन अब्दुल्ला के दो भाइयों उस्मान और मालिक को कत्ल किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सऊद बिन अबी उमैया बिन मुगैरा को कत्ल किया। आप अलैहिस्सलाम ने कैस बिन फाके बिन मुगैरा को कत्ल किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हुज़ैफा बिन अबी हुज़ैफा बिन मुगैरा को कत्ल किया। उसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने अबू कैस बिन वलीद बिन मुगैरा, हंज़ला बिन अबी सुफियान, उमरो बिन मखजूम, अबू अल मंजर बिन अरफा, मकबा बिन हज्जाज सेही, आस बिन मकबा, अलकमा बिन कलदा, अबुल आस बिन कैस बिन अदी, मुआविया बिन मुगैरा बिन अबी अलास, लोजान बिन रबैया, अब्दुल्ला बिन मंजर बिन अबी रफा, मसूद बिन उमैया बिन मुगैरा, हाजिब बिन साहिब बिन ओवेर, औस बिन मुगैरा बिन लोजान, जैद बिन मलैस, आस बिन अबी औफ, सईद बिन वहब ये बनी आमिर का हलीफ था। मुआविया बिन अब्दुल कैस, अब्दुल्ला बिन जमील बिन जुहैर बिन हारिस बिन असद, साहिब बिन मालिक, अबुल हकम बिन अखनस, हाशिम बिन अबी उमैया बिन मुगैरा को भी कत्ल किया। जंगे बदर में शेर खुदा ने मज़कूरा बाला मुशरिकीन को तिन तन्हा कत्ल किया। ये वो अफराद थे जिनको हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अकेले कत्ल किया था। अलावा ज़ैन आप अलैहिस्सलाम ने दूसरे मुजाहिदीन के साथ मिलकर जिन कुफार को दोज़ख रवाना किया था उनकी तादाद पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन जिनके नाम मैंने आपको इस वीडियो में बताए ये वो शख्स थे जिनको हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अकेले कत्ल किया था। जैसे ही 21 रमजान नजदीक आती है हमारे जहन में सिर्फ यही बातें होती हैं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत, मस्जिद कूफा, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी,
पर क्या आपने कभी ये गौर किया है कि 21 रमजान यानी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले और बाद में क्या क्या हुआ था? क्या अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम आया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़र्ब लगाकर आसानी से चला गया? तो इसका जवाब है नहीं। ये पूरा मंसूबा था जो बहुत अरसा पहले ही प्लान किया गया था। और आज के इस वीडियो में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के मुतालिक मुकम्मल मालूमात आप तक फराहम करेंगे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने में अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम के अलावा कौन कौन मुलविस था? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम के साथ क्या हुआ? और एक खास बात, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के 100 साल बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक लोगों की नजर में आई, लेकिन 100 साल पहले हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र का कहीं भी नामो निशान नहीं था और किसी को भी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में पता नहीं था। उस तारीख का भी जिक्र हम इस वीडियो के आखिर में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि खारजी कौन थे। खारजियों को समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जंगे सिफीन, जब हजरत मालिक अश्तर की तलवार मुआविया की गर्दन पर थी तो उमर बिन आस की मक्कारी से कुरान पाक को नेज़ों पर बुलंद किया गया। उमर बिन आस के वरगलाने और कुरान पाक को नेज़ों पर देखकर कुछ गिरोह अलहदा हो गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर तलवार ताने खड़ा हो गया और ये मुतालबा करने लगा कि जंग रोक दो, क्योंकि इस तरफ नेज़ों पर बुलंद कुरान पाक है और हम मुसलमान हैं, कुरान पर तलवार नहीं उठाएंगे। यहाँ बहुत से मोमिनीन ने तबलीग की कि इस धोखे को पहचानो, अगर वहाँ नेज़ों पर कागज का कुरान पाक है तो यहाँ तुम्हारे पास हकीकी कुरान हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम है। लेकिन उन लोगों पर कोई भी असर ना हुआ और उन्होंने एक ही नारा बुलंद किया, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का, ना मुआविया हक पर है और ना हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हक पर है। और यहाँ से ही खारजियों की बुनियाद शुरू हुई। और ये सब खारजी, जिनकी तादाद मोरखीन के मुताबिक 4000 से 5000 पर मुश्तमिल थी, नहरवा के मकाम पर डेरा डाले बैठ गए और कोई भी अगर वहाँ से गुजरता तो उसको लूटते और पूछते कि किसकी तरफ हो। अगर वो कहता कि मुआविया की तरफ, तब भी उसे कत्ल कर देते, और अगर वो कहता कि मैं हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ हूँ, तब भी उसे मार देते। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुज़ाकरात के लिए बहुत कोशिश की और अपने सफीरों को उनकी तरफ भेजा, लेकिन उनका एक ही जवाब था, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह। या तो वो उन सफीरों को वापस लौटा देते और उनसे बात भी नहीं करते, या तो फिर उन सफीरों को कत्ल कर देते। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सफीरों और पैगामों का उन पर कोई भी असर ना हुआ। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन ख्वारिजियों के साथ जंग की। उस जंग में ख्वारिजियों को शिकस्त से दो चार होना पड़ा, यहाँ तक कि उन 4000 में से सिर्फ 9 अफराद ही फरार होने में कामयाब हुए, जिनमें एक अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी था। ये 9 अफराद बहुत अरसा इधर उधर रूपोश रहे। उनमें से 3 अफराद हज के वक्त मक्के में आ मिले। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा और पहचाना तो हज के मौके पर ये तीनों अफराद काबे के पास खड़े हुए और गुफ्तगू शुरू की, और बहस व मुबाहसे के बाद बिला इत्तफाक ये राय करार पाई कि जब तक 3 आदमी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुआविया और उमर बिन आस सिफाए हस्ती पर मौजूद हैं, दुनिया इस्लाम को खाना जंगियों से निजात नसीब नहीं हो सकती। चुनाचे 3 आदमी उन तीनों के कत्ल के लिए तैयार हो गए। जिन 3 लोगों को कत्ल करना था उनमें हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुआविया इब्ने अबू सुफियान और उमर बिन आस के नाम शामिल थे। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को, हज्जाज बिन अब्दुल्ला बरक ने मुआविया को और उमर बिन बकर तमीमी ने उमर बिन आस को शहीद करने का जिम्मा लिया। तीनों ने तजवीज के मुताबिक एक ही दिन फजर के वक्त वार करना था और ये तीनों अफराद उसी मुहिम पर रवाना हो गए, जिनमें से अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम कूफा आ गया। यहाँ पहुँचने पर उसका साथ दिया अशहस बिन कैस और कुताम ने, और अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम कुछ वक्त अशहस बिन कैस के घर रहा, जिसके बाद अशहस बिन कैस ने अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम को कहा कि मैं तुम्हें एक और इंसान से मिलाने जा रहा हूँ जो तुम्हारे ही हम ख्याल है।
अशज बिन कैस उसे कुताम नामी एक औरत के पास ले आया जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील नौजवान औरत थी। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कुताम के इश्क में गिरफ्तार हो गया। इब्ने मुलजिम के इरादे को और ज्यादा मुस्तहकम किया उसी औरत ने, और कुताम का इब्ने मुलजिम के साथ यही मुतालबा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी अगर तुम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का सर मुझे दो हक महर के बदले। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि मैं आया ही इसी मकसद से हूँ कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करूँ तो तुम भी मेरे हम ख्याल हो, लेकिन जब मैं उस मुहिम में कामयाब हो जाऊं तो जिंदा भी रहूंगा या नहीं? अगर जिंदा बचूंगा तभी तो तुमसे शादी कर पाऊंगा। उस पर कुताम ने उसे कहा कि अगर तुम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को मार देते हो और खुद भी कत्ल हो जाते हो तो तुम जन्नत में हो, और अगर जिंदा बच गए और मुझसे शादी कर ली तभी तो तुम जिंदा जन्नत में हो। अब्दुल-रहमान इब्ने मुलजिम ने ये शर्त कबूल की। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमेशा मजलूम रहे और अपनी मजलूमियत बयान करते रहे और बार बार इब्ने मुलजिम के हाथों अपनी शहादत की खबर सुनाते थे और फरमाते थे कि इस मलऊन को कौन सी चीज रोके हुए है जो कि मेरी सफेद दाढ़ी को मेरे सर के खून से लाल करे। और उस रमजान जिस रमजान में आपकी शहादत हुई आप मिंबर पर बैठे और अपने असहाब को फरमाया इस साल आप हज पर जाएंगे पर मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। उस महीने में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम एक रात हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर, एक रात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर और एक रात बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के घर अफ्तारी करते और 3 लुकमों से ज्यादा नहीं खाते थे। जब उस बात का सबब पूछा गया तो आपने फरमाया कि खुदा का हुक्म करीब आ पहुंचा है और मैं ये चाहता हूँ कि अपने रब से इस हालत में मिलूं कि मेरा पेट भरा हुआ ना हो। कुछ तारीख दानों ने लिखा है कि आप एक दिन मिंबर पर बैठे थे और अपने फर्जंद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर फरमाया ए अबू मोहम्मद इस रमजान के कितने दिन गुजरे हैं? आपने फरमाया 13 दिन। बाद में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ निगाह की और फरमाया ए अबा अब्दुल्ला इस रमजान के कितने दिन रह गए हैं? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया 17 दिन रह गए हैं। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और फरमाया खुदा की कसम इस उम्मत का सबसे बड़ा मलऊन इस सफेद दाढ़ी को सर के खून से लाल करेगा। और फिर ये शेर फरमाया मैं उसकी बख्शिश चाहता हूँ, वो मेरा कत्ल चाहता है। जब वो रात करीब आई जनाबे बीबी उम्मे कुलसूम से रिवायत है कि बाबा सहन में आते थे और अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़कर और आसमान की तरफ देखते थे और फरमाते थे ओ दुनिया किसी और को धोखा दे, तू मुझ अली को धोखा नहीं दे सकती। मैंने पूछा बाबा क्या बात है? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज रसूल खुदा से मुलाकात की रात है। फजर से पहले तहज्जुद पढ़ने के बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम सहन में आए तो घर की सारी मुर्गाबियों ने रास्ता रोक लिया और आपके इर्द गिर्द हो गई। बीबी जनाबे उम्मे कुलसूम ने ये जुमला फरमाया बाबा आज तक इन मुर्गाबियों को इस हालत में नहीं देखा, ये क्या बात है? इस तरह रास्ता क्यों रोक रही हैं? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हें मालूम हो गया है कि अब अली चलते हुए जा रहे हैं लेकिन वापस चलते हुए नहीं आएंगे, इसीलिए मेरा रास्ता रोक रही हैं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आज अपने सारे भाइयों को लेकर कूफे के जितने भी दरवाजे हैं उनकी हिफाजत कीजिएगा। आपने फरमाया जी बाबा जो आपका हुक्म हो। किसी ने पूछा कि मौला ऐसा क्यों इनको भेज रहे हैं? तो आपने फरमाया मुझे शहादत का बहुत शौक है, अगर मेरे बेटे मौजूद होंगे तो ये शेर दिल हैं, दिलेर हैं, इनकी मौजूदगी में अब्दुल-रहमान इब्ने मुलजिम की हिम्मत ही नहीं होगी कि मुझ पर वार करे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत तड़प रहे थे कि मैं बाबा को छोड़कर ना जाऊं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और फरमाया कि बेटा तुम भी भाइयों के साथ जाओ और जब तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम ना आए आप भी ना आइएगा। अब्दुल-रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी कूफा में अशअस बिन कैस के घर रुका हुआ था, जिसके बाद अशअस बिन कैस उसे कुताम के पास ले आया।
कुताम को देखकर इब्ने मुलजिम उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया और जैसा वो कहती ये वैसा ही करता। कुताम ने अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम को कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी अगर तुम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का सर मुझे ला कर दो हक महर के बदले में। इब्ने मुलजिम हैरान हो गया और खुशी से अपनी तलवार निकाली और कहा कि तुम मुझे ऐसा करने को कह रही हो, मगर मैं तो आया ही कूफा इसी मकसद से हूँ। ये तलवार मैंने 1000 दिनार में खरीदी और इसे 1000 दिनार का जहर पिलाया है ताकि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल कर सकूं। कुताम ने इब्ने मुलजिम के साथ अपना एक शख्स वरदान उसके साथ भेज दिया और वो दोनों मस्जिद कूफा में आकर बैठ गए। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए और देखा कि अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम उल्टा सो रहा है, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे ठोकर मारी और फरमाया, उठ, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद अजान दी और ये अजान कूफा के हर फर्द ने सुनी और ये आवाज सुनकर कूफा का हर इंसान रो रहा था। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मस्जिद में अकेला नहीं था, उसके साथ कुताम का दिया हुआ शख्स वरदान भी था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अजान दी और मुसल्ले पर आए, नमाज शुरू की। जब सर सजदे में और दिल राजो नियाज इलाही में मसरूफ था, तभी अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी उठा और तलवार निकाली। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ तेजी से आया। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की गर्दन पर वार करना चाहता था, लेकिन वार आपके सर पर लगा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और ये फरमाते हुए आ रहे थे, आज अल्लाह के दीन के सारे अरकान टूट गए, आज दुनिया तबाह हो गई, आज अमीर अल मोमिनीन उठा लिए गए। तब वहाँ बैठे हुए सारे लोगों ने इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और तभी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सारे बेटे भी वहाँ आ पहुँचे और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को फरमाया, बेटा नमाज मुकम्मल करवाओ। नमाज मुकम्मल हुई। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दाईं तरफ पकड़ा और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाईं तरफ पकड़ा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कदमों पर हाथ रखा और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को घर ले आए। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को घर ले आ रहे थे तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सभी असहाब रोते हुए आपके पीछे आ रहे थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम यहीं ठहर जाओ, क्योंकि मेरी बेटियों को मेरी हालत के बारे में मालूम हो गया है। मैं नहीं चाहता कि उनकी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुँचे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को घर लाया गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम इतने जख्मी हो गए थे कि जिंदगी की कोई उम्मीद ही नहीं थी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कुछ वसीयतें की और कातिल के मुतल्लिक फरमाया कि मामूली तौर पर कसास लेना, उसे सिर्फ एक ही ज़र्ब लगाना, क्योंकि उसने भी मुझे एक ही ज़र्ब लगाई थी। तलवार जहर में भिजी हुई थी, इसीलिए निहायत तेजी के साथ उसका असर तमाम जिस्म पर फैल गया और 21 रमजान 40 हिजरी जुम्मे की रात फजल कमाल और शद हिदायत का आफताब हमेशा के लिए गुरूब हो गया। जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने बाबा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का पाक जिस्म मुबारक नजफ अशरफ में दफन कर चुके और कूफे की तरफ वापस लौट आए तो अपने बाबा के चाहने वालों के इसरार और उनके कहने पर मिंबर पर बैठ गए और इरादा किया कि खुतबा अरशाद फरमाएं, लेकिन आंखों से बहते आंसू और सीने में बाबा के गम के गुबार ने आपको कुछ कहने ना दिया। कुछ देर मिंबर पर बैठे और जब पुरसुकून हुए तो दोबारा उठ खड़े हुए और एक फसीह व बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तारीफ की और उसके बाद ये फरमाया, तारीफ है उस खुदा की जिसने खिलाफत हम अहले बैत के लिए नेक करार दी। खुदा की कसम, हजरत अमीर अल मोमिनीन अपनी वफात के वक्त सिर्फ 400 दरम छोड़ गए हैं, जिससे अपने घर वालों के लिए एक गुलाम खरीदना चाहते थे। और मुझे मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी और फरमाया कि 12 अफराद जो के अहल बैत के नामजद हैं, उम्मत और खिलाफत के मालिक बनेंगे और हम में से ऐसा कोई भी ना होगा जो कत्ल ना किया जाए या उनको जहर ना दिया जाए। जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो कलमात पूरे किए तो आपके हुक्म पर अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी को हाजिर किया गया। आपने फरमाया,
तुम्हें कौन सी ऐसी चीज ने इस बात पर आमादा किया कि तुमने हजरत अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और दीन में दरार पैदा की? इस बात पर अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी ने कहा, मैंने खुदा से अहद किया था और ये जिम्मा लिया था कि तुम्हारे बाबा को कत्ल करूंगा, उसीलिए इस वादे को पूरा किया। अगर चाहो तो मुझे अमान दे दो ताकि मैं शाम जाकर मुआविया को कत्ल कर दूं और तुमको उसकी साजिशों से आजाद कर दूं और दोबारा आपके पास वापस लौट आऊं। उसके बाद अगर आप चाहें तो मुझे कत्ल कर दें और चाहें तो बख्श दें। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। खुदा की कसम, अब तुम दुनिया का ठंडा पानी नहीं पी सकोगे जब तक तुम्हारी रूह दोज़ख की आग में ना पहुँचे। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने कहा, मेरे पास एक राज है, मैं चाहता हूँ कि वो राज आपके कान में बताऊं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इनकार किया और फरमाया, ये लानती चाहता है कि दुश्मन की आग में मेरे कान को अपने दांतों से काट दे। इस पर अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम लानती ने कहा, खुदा की कसम, अगर मुझे इजाजत मिल जाती तो कान जड़ से उखाड़ देता। उसके बाद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक इब्ने मुलजिम को एक ही ज़रब से वास्ले जहन्नम किया। दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसके सर को धड़ से जुदा किया जाए। उसका सर धड़ से जुदा किया गया और उसके जिस्म को आग में जला दिया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम को जब ज़रबत लगी और शहादत करीब आई तो आपने अपने बेटों से वसीयत की। वसीयत के बाद आपने फरमाया, मेरे बेटे हसन अलैहिस्सलाम, जब मैं फोत हो जाऊं तो मुझे गुस्ल और कफन देना और अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुनूत, जो कि काफूर जन्नत में से जिसको हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाए थे, हुनूत देना। और जब मुझे ताबूत में रखो तो उस ताबूत का सामने वाला ऐसा ऊंट पर रखना और पीछे तुम उठाना और उस ऊंट के पीछे पीछे चलना और जहाँ जाकर वो रुक जाए समझ लेना कि वही मेरी कब्र है। और फिर मेरा जनाजा जमीन पर रखना और आप मेरे बेटे हसन अलैहिस्सलाम, आप मेरा जनाजा पढ़ाना और 7 तकबीरें लगाना। और याद रहे कि 7 तकबीरें मेरे सिवा किसी पर भी जायज नहीं है सवाए तुम्हारे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम के। और जब मेरा जनाजा पढ़ा लो तो मेरे जनाजे को उठाना और उसी जगह की मिट्टी को खोदना। वहाँ तुम्हें एक खुदी हुई कब्र और एक लकड़ी का तख्ता मिलेगा जो मेरे दादा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए बनाई थी। मुझे उसमें सुला देना और साथ ही बड़ी बड़ी ईंटें भी आपको वहीं मिलेंगी, उनको भी मेरी कब्र में चुनवा देना। फिर कुछ देर रुकना और उसके बाद एक ईंट उठाकर देखना। मैं कब्र में मौजूद ना होऊंगा क्योंकि मैं आपके नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हमारी रूह और हमारे जिस्म अपनी अपनी कब्र में वापस आ जाएंगे। फिर मेरी कब्र को मिट्टी से ढाप देना ताकि कोई निशान ना रहे और उस जगह को लोगों से छुपा कर रखना और ताबूत ऊंट पर रखकर किसी को देना कि वो मदीने ले जाए कि लोगों को पता ना चले कि मैं कहाँ दफन हुआ। कब्र को छुपाना इसलिए जरूरी था कि खारजी और बनु उमैया, जो के सबसे बड़े दुश्मन थे और इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, कब्र से बाखबर हो जाते और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म मुबारक को कब्र से बाहर निकाल लेते और उसके साथ बेहुरमती करते। सिर्फ कुछ असहाब और शिया को ही इस जगह के बारे में मालूम था। ये बात हो गई कि कब्र मुबारक को क्यों छुपाया गया था। अब बात करते हैं असल मौजू की कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कब और कैसे लोगों की नजर में आई। शहादत अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के तकरीबन 93 साल बाद दौरे अब्बासिया का खलीफा हारून रशीद जब कूफा में आया तो उसे शिकार करने का ख्याल आया। लिहाजा उसने अपने कुछ साथी शिकारी कारिंदे, शिकारी कुत्ते और बाज अपने हमराह लिए और कूफा के बाहर एक तरफ निकल पड़े। एक जगह पर उन्हें कुछ हिरन दिखाई दिए। उन्होंने अपने शिकारी कुत्ते उन हिरनों के पीछे दौड़ा दिए तो हिरन भागकर एक टीले पर चढ़ गए। शिकारियों ने अपने शिकारी बाज भी हिरनों के ताक़ुब में उड़ाए। शिकारी कुत्तों और बाजों ने हिरनों का ताक़ुब करते हुए उन्हें घेर लिया
तो वो एक टीले पर चढ़ गए और वहाँ आराम से बैठ गए। कुत्ते भी टीले के नीचे खड़े हो गए और बाज भी हिरणों के करीब नहीं जा रहे थे। जब खलीफा हारून रशीद के शिकारियों ने ये माजरा देखा तो उन्होंने कुछ शिकारी उस टीले पर चढ़ा दिए। उन्होंने टीले पर जाकर हिरणों को हाँका तो हिरन टीले से उतरकर भागने लगे। फिर कुत्तों ने उनके पीछे भागना शुरू किया तो हिरन वापस टीले पर चढ़ गए और वहाँ आराम से पुरसुकून से बैठ गए, जैसे उनको वहाँ कोई खौफ और खतरा महसूस ही नहीं हो रहा था। ऐसा 3 मर्तबा हुआ। खलीफा हारून रशीद ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसे बहुत ताज्जुब हुआ और परेशान होने लगा कि आखिर इस टीले पर ऐसा क्या है कि हिरन तो वहाँ चढ़कर सुकून से बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे शिकारी कुत्ते और बाज वहाँ नहीं जाते। खलीफा हारून रशीद वापस लौट आया। उसने कूफा के गिरदोनवा से कुछ लोग जमा किए और उस टीले वाले वाक़े की तहकीक मालूम करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब ना मिल सका। एक बूढ़ा शख्स जो बनी असद कबीले से था, उसने इतना बताया कि हमने सुना है वहाँ उस चट्टान और टीले के करीब अहल बैत नबूवत के किसी फर्द की कब्र मौजूद है, लेकिन वो किसकी है और कहाँ मौजूद है इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। जब खलीफा हारून रशीद ने अहल बैत रिसालत का नाम सुना तो फौरन हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ उस टीले पर हमारे जद अमीर अल मोमिनीन हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, जो आज तक अवामुन नास की नजरों से ओझल रही। उसके बारे में और लोग नहीं जानते, लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उस जगह की निशानदही की और वो राज आश्कार हुआ। और उसके बाद खलीफा हारून रशीद ने वहाँ उस कब्र पर सबसे पहला रोजा तामीर करवाया।